हेलो स्टूडेंट, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर नंबर 13 चल रहा है क्लास 12 का। और उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट और पॉपुलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट। जो सबसे मेन एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या कि एक हैबिटेट या एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के वो ग्रुप जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट मतलब या तो पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उन सभी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, जिसमें हम टोटल 6 पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करेंगे, जिसमें है म्यूचुअलिज्म यानी कि सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे को एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, पॉजिटिव इफेक्ट रखती हैं दोनों एक दूसरे पर। दूसरा प्रीडेशन, जिसमें एक को एडवांटेज होता है दूसरे को लॉस होता है, प्रीडेटर को एडवांटेज होता है प्रे को लॉस होता है। तीसरा पैरासिटिज्म, उसी तरह का इंटरेक्शन है, होस्ट को लॉस होता है पैरासाइट को एडवांटेज होता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में मेन डिफरेंस ये है कि पैरासाइट उसको मारता नहीं, उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है, और प्रीडेटर उसको मार के उसको खा लेता है, उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है प्लस माइनस। तीसरा म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन फोर्थ है, जिसमें दोनों को लॉस है। इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज की भी हो सकती हैं या अलग अलग स्पीसीज की भी हो सकती हैं। मतलब कॉम्पिटिशन इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है या इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक इंटरेक्टिंग स्पीसीज को तो एडवांटेज प्रोवाइड होता है प्लस, और दूसरी न्यूट्रल रहती है, ना प्लस ना माइनस, अनअफेक्टेड रहती है। और सिक्स्थ वाला जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो है अमेंसलिज्म, जिसमें एक न्यूट्रल रहता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है, तो इन सभी पॉपुलेशन इंटरेक्शन को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रीडेशन प्लस माइनस। प्रीडेशन क्या होता है? ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें दो इंटरेक्टिंग स्पीसीज में से एक को एडवांटेज प्रोवाइड हो रहा है, वो तो होता है प्रीडेटर, और दूसरे को होता है लॉस, वो होता है प्रे। ठीक है, तो प्रीडेशन हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन्स में प्रीडेशन मिलता है, और प्रीडेटर कौन होता है? जो दूसरे को मारकर खाता है। अब दूसरे को मारकर खाने में सबसे मेन एग्जाम्पल आपके माइंड में आता है टाइगर और डियर का। टाइगर ने डियर को मार के खाया तो डियर तो हो गई प्रे और टाइगर हो गया प्रेडेटर। टाइगर को हो गया प्लस इफेक्ट, डियर को हो गया माइनस इफेक्ट। तो इस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है प्रेडेटर। हम भी प्रेडेटर हैं क्योंकि हम भी किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारकर भी खाते हैं, जैसे प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक सीड ईटिंग बर्ड स्पैरो, वो भी एक प्रेडेटर है क्योंकि वो उस प्लांट को खा रही है, उस सीड को खा रही है जिसमें प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है। फ्यूचर में उससे एक प्लांट बनने वाला था, एक ऑर्गेनिज्म बनने वाली थी, उसको खा रही है। ठीक है, तो प्रेडेटर वो होते हैं जो दूसरे को मार के खाते हैं। हमारे इकोसिस्टम में प्रेडेटर्स का रोल क्या है? व्हाट इज रोल ऑफ प्रेडेटर? फर्स्ट, टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल। मतलब अगर प्रेडेटर एक इकोसिस्टम में नहीं रहेगा तो जिस प्रे पर वो डिपेंड करता है फूड के लिए, उस प्रे की पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड कर जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी, जिससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाएंगे। इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सोचकर देखिए, अगर एक फॉरेस्ट में से लोयन और टाइगर सारे हटा दिए जाएं तो इतने सारे डियर और बफेलो ये सब हो जाएंगी कि वो उस पूरे फॉरेस्ट को खा के खत्म कर देंगे। इसका मतलब प्रीडेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के। फर्स्ट। सेकंड, प्रीडेटर ऑल्सो
प्रिवेंट द पॉपुलेशन, प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन अमंग द प्रे स्पीसीज। वही बात है, अगर हम प्रीडेटर को हटा दें तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो प्लांट्स को तो खा जाएंगे, वो आपस में वो झगड़ा करेंगे। आपस में झगड़ा करने से एक या दूसरा कोई ना कोई मर जाएगा, जिससे कि वहाँ पर प्रे की जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ प्रे है, वो कम हो जाएंगे अगर प्रीडेटर वहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट, प्रीडेटर एक्ट एज मीडियम और वी कैन से कंड्यूट, एक मीडियम की तरह काम करते हैं प्रीडेटर किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी को ट्रांसफर करने के। जैसे ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया और ग्रास ऊपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने। तो यहाँ पर आप ग्रास ऊपर के बारे में सोचिए, ग्रास ऊपर एक प्रीडेटर है किस पर? ग्रास पर। ग्रास से एनर्जी फ्रॉग में पहुंच गई, किसके कारण? ग्रास ऊपर के कारण। इसका मतलब प्रीडेटर एक इकोसिस्टम में किसका रोल भी प्ले करते हैं? मीडियम और एनर्जी ट्रांसफर। तो ये तीन मेन रोल अलग अलग लाइन में पॉइंट्स के फॉर्म में आपको लिखने हैं नोट्स में से। व्हाट रोल डज प्रीडेटर प्ले इन ए पॉपुलेशन? ठीक है। मीडियम फॉर एनर्जी ट्रांसफर, कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन, मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, डाइवर्सिटी ऑफ प्रे। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऑर्गेनिज्म और कंट्री या फिर प्लेस के, उनको उसी फॉर्म में याद रखना है कि कहाँ की लेक में ये बात हो रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैक्टस की एक वैरायटी जिसका नाम था प्रिकली पियर, प्रिकली पियर कैक्टस की एक वैरायटी है जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्यों? क्योंकि उसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया आइकोर्निया प्लांट को, आज वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी उसको खाने वाला कोई प्रीडेटर नहीं था। तो इस प्रिकली पियर को इंट्रोड्यूस करने के बाद जब कुछ ही सालों में इसने बड़ा एरिया कवर कर लिया और वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज थी उनको डैमेज करने लगी, तब दिमाग में आया कि इसका कोई प्रेडेटर लाना पड़ेगा, वो उसको खाएगा तो कंट्रोल हो। ठीक है। तो प्रिकली पियर के लिए मोथ एक इंसेक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तब जाके उस प्रिकली पियर की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, नहीं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था प्रिकली पियर में, जिससे कि वहाँ पर और स्पीसीज को बड़ा खतरा होता है। ठीक है। पहला एग्जाम्पल याद है। सेकेंड, डिजास्टर स्टार इसकी एक वैरायटी है जो कि एक्सपेरिमेंटली एक लेक में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। डिजास्टर क्या है? लेक में इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, वो डिजास्टर वहाँ नेचुरली उस लेक में प्रेजेंट थी और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स को प्रे के तौर पर खाती थी। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या किया? डिजास्टर के सभी को हटा दिया वहाँ से, उस लेक से। तो क्या हुआ? विदिन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिन इनवर्टिब्रेट स्पीसीज पर वो फीड करती थी, कम से कम 50 to 100 स्पीसीज होंगी, उनमें से 10 स्पीसीज डिसअपियर हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई वहाँ से, उस लेक से। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि डिजास्टर जो नेचुरल प्रेडेटर था वो तो रहा नहीं, इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज की पॉपुलेशन से एकदम एक्सप्लोजन हुआ। स्पीसीज एक्सप्लोजन हुआ तो उनके बीच फूड के लिए कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो जो इंटीरियर जो कमज़ोर थी उन सभी इनवर्टिब्रेट को सुपीरियर यानी कि ताकतवर वाले इनवर्टिब्रेट ने मार दिया और एक ही साल में 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट खत्म हो गए। इसका मतलब डिजास्टर की वजह से ही वो बचे हुए थे, क्योंकि उसने खाकर सबको बैलेंस कर रखा था। जब डिजास्टर नहीं रही तो उनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा और 10 स्पीसीज वहाँ से गायब हो गई। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है इंटरेक्शन ऑफ डिजास्टर विद इनवर्टिब्रेट, जो कि 10 स्पीसीज वहाँ से डिसअपियर हो गई थी। ओके। नेक्स्ट, तो ये दो एग्जाम्पल प्रेडेशन के हुए, ये 3 प्रेडेटर के रोल हो गए इकोसिस्टम में। उसके बाद
अडेप्टेशन। क्या प्रेडेटर से बचने के लिए कोई ऐसा तरीका अपना सकता है जिससे कि प्रेडेटर उसको खाए नहीं, प्रेडेटर से वो बच जाए? उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज को बोलते हैं क्रिप्टिक कलर अपीयरेंस। क्रिप्टिक मतलब खोल, कलर मतलब जैसा वो कलर है बैकग्राउंड, मतलब कुछ इंसेक्ट में इस तरह की प्रॉपर्टी है कि वो अपना कलर बैकग्राउंड कलर के जैसा कर लेते हैं, जिससे कि प्रेडेटर उसको पहचान नहीं पाता कि ये बैकग्राउंड है या फिर वो खुद ऑर्गेनिज्म है, और प्रेडेटर की नजरों से वो बच जाते हैं। तो बताने का एक तरीका है कैमोफ्लेज, जो कि इंसेक्ट में और फ्रॉग में मिलता है। आप इमेजिन करें ट्री फ्रॉग का कलर कैसा होता है, बिल्कुल ग्रीन होता है जैसा कि लीफ का होता है। उसने अपना ऐसा कलर इसलिए बनाया है कि लीफ पर जब वो बैठा रहे तो किसी भी प्रेडेटर को इजीली दिखाई ना दे। इसका मतलब प्रेडेटर को वो धोखा दे रहा है बैकग्राउंड के कलर के बेसिस पे। इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज बोलते हैं। क्रिप्टिक कलर अपीयरेंस, झूठा एक आभासी कलर देना, ठीक है। इंसेक्ट और फ्रॉग में इस तरह का अडेप्टेशन है ताकि वो प्रेडेटर की नजरों से बच पाए, ठीक है। सेकंड, मोनार्क बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की एक वैरायटी है मोनार्क। वो अपने प्रेडेटर के लिए बहुत ही डिस्टेस्टफुल होती है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, उसमें स्मेल आती है अजीब तरीके की। अगर अजीब तरीके की स्मेल आएगी तो प्रेडेटर उसको खाएगा नहीं, उसको छोड़कर निकल जाएगा। तो मोनार्क बटरफ्लाई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको अडेप्टेशन डेवलप करनी थी और प्रेडेटर से बचना था अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। उसने इसलिए अपने आप को हाईली डिस्टेस्टफुल बना लिया, और प्रेडेटर अब उसको खाता नहीं है तो उसकी पॉपुलेशन बची होगी, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाई के बाद एग्जाम्पल, अब मोनार्क बटरफ्लाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोनार्क बटरफ्लाई ने वाई का मतलब और हाउ का मतलब। वाई मोनार्क बटरफ्लाई बिकेम हाईली डिस्टेस्टफुल, आंसर होगा टू प्रिवेंट फ्रॉम प्रेडेटर। एंड वाई हाउ मोनार्क बटरफ्लाई बिकेम डिस्टेस्टफुल, तो इसका आंसर होगा दे बिकम डिस्टेस्टफुल बिकॉज द बटरफ्लाई लेज द एग ले करती है ऑन पॉइजनस वीड। एक पॉइजनस वीड होती है, अनवांटेड प्लांट होता है, उस पॉइजनस वीड पर अपने अंडे देती है। उन एग से लार्वा बनता है, वो उस वीड से न्यूट्रिशन लेता है, वो पॉइजन को ही खाता है। उस लार्वा में इस तरह के केमिकल आ गए थे कि वो डिस्टेस्टफुल हो गया। तो पॉइजनस वीड पर ग्रो करके उसने अपना डिस्टेस्टफुल चेंज किया, टेस्ट डिस्टेस्टफुल, और क्यों किया? प्रेडेटर से बचने के लिए, समझा? ओके। उसके बाद ये तो हुई दो एनिमल की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट। प्लांट इस तरह के प्रे हैं जो एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स तो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए भाग भी सकते हैं, प्लांट्स भाग नहीं सकते। तो प्लांट्स को तो वहीं रहकर अपने प्रेडेटर से बचने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ता है। तो वो क्या तरीका निकालते हैं? स्पाइन, केमिकल, इस तरह के केमिकल अपनी लीफ में रख लेंगे। एल्केलॉइड्स अपनी लीफ में स्टेम में रख लेंगे। स्टेम पर स्पाइन और थॉर्न डेवलप करते हैं। कांटे क्यों डेवलप करते हैं? अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। प्रेडेटर उनके क्या है? ब्राउजिंग एनिमल है। ब्राउजिंग एनिमल्स वो होते हैं जो कि प्लांट की लीव्स को खाते रहते हैं। तो ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए प्लांट्स ने अपने स्टेम पर कांटे लगा लिए हैं,
और उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स भी अपने लीव्स में, अपने स्टेम में डाल दिए हैं कि जो प्रीडेटर को टेस्ट में अच्छे नहीं लगते, और टेस्ट में अच्छे नहीं लगते तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रीडेटर उसको नहीं खाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गोट। कैलोट्रोपिस आंकड़े का प्लांट होता है, गोट बकरी होती है। बकरी सभी प्लांट्स की लीव्स को खाते हुए चलती है, आंकड़े के प्लांट को नहीं खाती। क्यों? क्योंकि कैलोट्रोपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वो केमिकल होते हैं, वो जो केमिकल अगर गोट की बॉडी में चले गए तो उसके हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। मतलब कार्डियक का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, मतलब हार्ट को अगर डैमेज कर सके कोई केमिकल तो वो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोपिस यानी आंकड़ा आपके लीफ में लगता है, आपने देखी होगी लीफ में से लेटेक्स निकलता है दूध बहुत सारा, तो वो जो दूध होता है उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं। उन पॉइजनस सब्सटेंसेज की वजह से कैलोट्रोपिस अपने आप को गोट से बचा लेता है, उसकी लीफ को गोट नहीं खा पाता। समझा? एल्केलॉइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट को बचाते हैं, उनमें क्विनीन एक एल्केलॉइड है, और ये सिनकोना प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसको मलेरिया की मेडिसिन के तौर पे भी पहले यूज किया जाता था। क्विनीन जो सिनकोना प्लांट में यूज होती है, हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन प्लांट ने खुद की डिफेंस के लिए बनाया था ये प्लांट, ये सब्सटेंस। आजकल इसको मॉडिफाई करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कर दिया गया है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट की एक दवाई है, लेकिन कोरोना के ट्रीटमेंट में भी काम आ रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अडेप्टेशन है। किसके? प्रे के। किससे बचने के लिए? प्रेडेटर से बचने के लिए। ये सब क्या है? एनिमल्स में अडेप्टेशन है प्रेडेटर से बचने के लिए। ये दोनों क्या है? एग्जाम्पल है कि किस तरह प्रेडेटर का बहुत क्रूशियल रोल होता है इकोसिस्टम में। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रोल भी एक्सप्लेन है। तो इस तरह से नोट बनाए कि ये पॉइंट अलग अलग लिखें, एग्जाम्पल 1 और 2 इस तरह से अलग लिखें, इनमें अडेप्टेशन में एग्जाम्पल अलग अलग लाइन में लिखें, तब आपको लर्न होंगी। समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो पहला यहीं पर कंप्लीट होता है, कौन सा? प्रीडेशन। तो प्रीडेशन से ज्यादा खतरा प्लांट्स को है या एनिमल्स को? आंसर आएगा प्लांट्स। अगली पॉपुलेशन इंटरेक्शन है कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों इंटरैक्टिंग स्पीसीज को हार्मफुल इफेक्ट होता है। मतलब दोनों स्पीसीज फूड के लिए, स्पेस के लिए, या फिर अपोजिट सेक्स के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और इंटरेक्शन इस तरह का होता है कि दोनों को डिसएडवांटेज है इस चीज़ का। ठीक है, तो कंपटीशन हुआ। अल्टीमेटली क्या होगा? जो सुपीरियर होगी वो इंफीरियर को रिमूव कर देगी, लेकिन उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कंपटीशन है, अल्टीमेटली तो वो प्लस माइनस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन क्या होता है देखें आप, और कुछ एग्जाम्पल। टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज show harmful effects on each other is called competition. कंपटीशन में एग्जाम्पल सुन लीजिए।
देखिए कंपटीशन मैंने बता दिया जिस तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों इंटरेक्शन स्पीसीज को लॉस होता है। अब आप देखिए ध्यान से कैसे अमेरिकन देश में कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पर पता ये लगा है कि अमेरिकन देश में जो फिशेज हैं उनका फूड है जू प्लैंक्टन। वो उस लेक में रहते हैं, वहाँ पर जू प्लैंक्टन उनके लिए सफिशिएंट बनते हैं और उनको खाकर वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, समझे आप? अब जब विजिटिंग फ्लैमिंगो उस लेक के ऊपर से गुजरते हैं बहुत सारे फ्लैमिंगो हजारों में, तो वो क्या करते हैं उड़ते उड़ते ऊपर से बहुत सारे जू प्लैंक्टन को खा जाते हैं। तो रेजिडेंट फिशेज के लिए फूड की कमी आ जाती है। ठीक है, सिर्फ उसी टाइम के लिए जिन दिनों में जिन मंथ में वो वहाँ उसके लेक के ऊपर से गुजरते हैं ना उस टाइम पर जू प्लैंक्टन की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन हुआ किसके बीच? विजिटिंग फ्लैमिंगोज और रेजिडेंट फिशेज के बीच हुआ। एक बार किसके लिए? फूड के लिए और जू प्लैंक्टन के लिए। तो ये किस तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है? कॉम्पिटिशन। क्लियर है सबको? दूसरा अबिंडेंट टॉर्टोइज एंड गोट गैलापेगोस एक आइलैंड है, वहाँ पर बहुत सारे टॉर्टोइज रहते हैं। वहाँ वो टॉर्टोइज ग्रास यानी कि हर्बीवोर है, ग्रास से मिलने वाले प्रोडक्ट को खाते हैं। वहाँ पर जब एक्सपेरिमेंटली गोट इंट्रोड्यूस की गई तो टॉर्टोइज में फूड की अवेलेबिलिटी कम हुई और धीरे धीरे टॉर्टोइज की स्पीसीज वहाँ से गायब होने लगी। इसका कारण क्या था? इसका रीजन था कॉम्पिटिशन। कैसे? देखिए टॉर्टोइज धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, गोट बहुत फास्ट खाती है। तो गोट की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, जो चरने की एफिशिएंसी है, वो बहुत फास्ट है गोट उसे टॉर्टोइज के कंपेरिजन में। तो सारी घास गोट खा जाती है और ब्राउजिंग एफिशिएंसी कम होने के कारण कछुए टॉर्टोइज भूखे मर जाते हैं और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन वहाँ से कम होने लगती है। तो यहाँ पर फूड के लिए दो अलग अलग स्पीसीज में कॉम्पिटिशन हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी एक प्रिंसिपल दिया गया जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए। According to this principle, if two species are competing for same food resource in an area, the superior will remove inferior completely in near future। मतलब बोस ने ये कहा था कि दो स्पीसीज अगर सेम फूड रिसोर्स के लिए एक रीजन में कंपटीशन कर रही हैं तो ऐसा टाइम आएगा जब सुपीरियर वाली इंफीरियर को पूरी तरह से रिमूव कर देगी। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एग्जाम्पल एबिंगडन टॉर्टोइज और गोट हैं गैलापेगोस आइलैंड पर। और क्यों रिमूव हो जाते हैं? क्योंकि टॉर्टोइज की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है वो गोट के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए रिमूव हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट और इसका एग्जाम्पल अबिंगडन टॉर्टोइज एंड गोट के तौर पर आप जरूर याद रखें। ठीक है, अगला नेक्स्ट है बैलेनस और कैथेमेलस। ये एनिमल्स हैं ओशियन में, सी, रिवर, इन सभी में मिलते छोटे छोटे एनिमल्स हैं। लार्ज और स्मॉल, बैलेनस लार्ज है, कैथेमेलस स्मॉल है। तो क्या करते हैं, ज़्यादा से दोनों का फूड एक ही होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ये खाते हैं। इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड एरिया में ही है, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि फूड तो बैलेनस खा जाते हैं, इसलिए उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और फूड कम होने के कारण इनकी जो पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है कैथेमेलस की वो बहुत कम है। ठीक है, तो इनके बीच भी फूड के लिए कॉम्पिटिशन है। तो इनका क्या प्रिंसिपल दिया गया था वो सुनिए। अगला प्रिंसिपल है कॉम्पिटेटिव रिलीज। मतलब ध्यान से सुनिए आप, कॉम्पिटेटिव रिलीज का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताएंगे
बैलेनस एंड कैथेमेलस। अब इसका स्टेटमेंट सुने। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रिंसिपल, इफ टू के ब्रैकेट में 1 सुपीरियर एंड 1 इंफीरियर, 2 species are competing for same food resource in an area, the superior in an area, if superior is experimentally removed from the area, the distributional range of inferior will increase drastically। मतलब अगर इनमें से सुपीरियर बैलेंस को रिमूव कर दिया जाए एक्सपेरिमेंटली, तो कैथेमेलस की पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड करेगी। बताओ क्यों? क्योंकि उसी ने तो रोक रखा था। समझे आप? ये है कॉम्पिटिटिव रिलीज प्रिंसिपल। तो दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। वोट वाला कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है और बैलेंस वाला कॉम्पिटिटिव रिलीज का प्रिंसिपल। समझे? अगला रिसोर्स पार्टीशन इन वार्बलर। अब ये सब तो क्या है, झगड़ा कर रहे थे, लॉस हो रहा था एक दूसरे को, लेकिन इसमें एक साइंटिस्ट ने बताया, मैथ आर्थर ने बताया कि कुछ स्थिति ऐसा भी करती हैं कि उन फूड रिसोर्सेज के लिए आपस में झगड़ा ना करके उन फूड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेती हैं कि कुछ ये पार्ट तू खा ले, ये पार्ट मैं खा लूँ, तो हम दोनों सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पर। वार्बलर होते हैं छोटे छोटे बर्ड, तो उन्होंने क्या कर लिया, रिसोर्स के पार्टीशनिंग कर ली। वो फ्लावर पर डिपेंड करते थे, फ्लावर से अपना न्यूट्रिशन लेते थे। तो कुछ ऐसे अडप्ट हो गए जो कि फ्लावर का नेक्टार खाते हैं, कुछ ऐसे अडप्ट हो गए जो फ्लावर के पेटल्स खाते हैं, कुछ ऐसे अडप्ट हो गए जो कि फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को खाते हैं। इस तरह से वो सारी स्पीसीज वार्बलर की उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर रही है, क्योंकि उन्होंने को इवोल्यूशन का रास्ता अपना लिया है। को इवोल्यूशन मतलब साथ साथ जिएंगे, तू भी अपने खा, मैं भी अपने खाता हूँ, दोनों सर्वाइव करेंगे, कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। फूड रिसोर्स यहाँ भी एक ही है, लेकिन झगड़ा नहीं। ठीक है, तो ये एक इवोल्यूशन की मैकेनिज्म होगी कॉम्पिटिशन को अवॉइड करने के लिए। इसलिए सभी वार्बलर की स्पीसीज की पॉपुलेशन वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो ये हुई दूसरी पॉपुलेशन इंटरेक्शन कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, पैरासिटिज्म ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें प्लस माइनस टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। होस्ट को लॉस होगा माइनस, और पैरासाइट को एडवांटेज होगा, फूड शेल्टर स्पेस मिलेगा, इसके लिए प्लस है। ठीक है, तो पैरासिटिज्म आपने पढ़े। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी के अंदर या बाहर रहकर ग्रो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। ठीक है, तो पैरासिटिज्म किस तरह का एग्जाम्पल है जिसमें होस्ट को लॉस होगा, जिसकी बॉडी से फूड ऑब्टेन किया जाएगा, और पैरासाइट का एडवांटेज होगा। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट में अगर लेना चाह रहे हैं तो कसकटा ले सकते हैं। कसकटा, जिसको डोडर या अमरबेल बोलते हैं, वो एक एक्टोपैरासाइट है जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन खींचता रहता है। तो जो होस्ट प्लांट है उसके लिए तो लॉस, और जो कसकटा है उसके लिए एडवांटेज, क्योंकि उसको फूड मिल जाता है।
ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं वो होते हैं एक्टोपैरासाइट, जैसे लीफ, लाइट, फिश, कस्कटा। लीफ हमारी ब्लड तक करती है, वो भी एक्टोपैरासाइट है। लाइट जो जू होती है, एनिमल्स की बॉडी पर लगे रहते हैं टिक, और प्लांट के ऊपर प्लांट पैरासाइट है कस्कटा। तो ये सारे एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। बॉडी के अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइट। आप समझने पर फोकस करो, नोट्स में सेंड कर दूँगा, उसमें से अपने आप लिख लेंगे ये चीज। एंडोपैरासाइट वर्म्स लाइक फ्लूक, प्लाज्मोडियम। वर्म जैसे लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन नीट एग्जाम में, बीएमटी में भी आता रहता है। लीवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और हैं, जिनमें फिश और स्नेल 2 हैं। तो ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है, फिश एंड स्नेल ये इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। उसी तरह जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के लिए प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो होता है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होते हैं। तो ये भी पैरासाइट है। एंडो और एक्टो पैरासाइट, इन पैरासाइट्स में कुछ क्वालिटी जो होस्ट में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लिंगिंग एंड सकिंग ऑर्गन, लटकने के लिए और चूसने के लिए उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं, उनको होस्टोरिया बोलते हैं। ऑर्गन्स होते हैं उनको होस्टोरिया बोलते हैं, ठीक है। पकड़ने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंड, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एक पैरासाइट का एक होस्ट में बहुत ज़्यादा होगा तभी सर्वाइव करेंगे। 2 से 4 बनेंगे तो उनको तो होस्ट की इम्यून सिस्टम मार सकती है, इसलिए ज़्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन, उनको सेंसरी ऑर्गन्स की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए उनमें सेंसरी ऑर्गन डेवलप होते भी नहीं हैं। एंड लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनमें डेवलप नहीं रहता, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, उनको डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिटिव फूड ही मिलता है। तो ये है अडेप्टेशन। ये है एक्टोपैरासिटिज्म जब बॉडी के सरफेस पर हो, ये एंडोपैरासिटिज्म जो बॉडी के अंदर हो। ये है उनके एग्जाम्पल। फ्लूक के बारे में मैंने बता दिया आपको, ह्यूमन प्राइमरी और वो दोनों इंटरमीडिएट हो, ठीक है। अब अगला मेकेनिज्म है कोयल एंड क्रो। कोयल को कुक्कू बोलते हैं और क्रो आपने देखा हुआ है। कोयल कभी भी अपना नेस्ट यानी कि घोंसला नहीं बनाती, तो उसके बच्चे कैसे डेवलप होते हैं? फीमेल क्रो जब एग्स ले करती है, ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि क्रो में मेल और फीमेल बिल्कुल क्रो जैसे ही होते हैं। कोयल क्रो की फीमेल नहीं होती। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौवा मेल और कोयल फीमेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कौवा एक अलग स्पीसीज है, कोयल एक अलग स्पीसीज है। तो क्रो की फीमेल जब एग ले करती है, उन एग्स पर बैठती है और थोड़े टाइम के लिए भी इधर उधर जाती है, तो कोयल क्या करती है, उसके एग्स को तो कहीं और छुपा के आ जाती है और अपने अंडे वहां पर ले कर देती है, और वो फीमेल क्रो उसी पर आकर बैठ जाती है। इसके लिए उसने एवोल्यूशन में ये किया कि एग्स का कलर, अपीयरेंस, साइज सब कुछ क्रो के जैसा ही है, इसलिए वो उन पर बैठी रहती है, उनका इंक्यूबेशन करती है। इंक्यूबेशन के बाद बच्चे बन के, इनिशियल स्टेज में तो बच्चे भी देखने में वैसे के वैसे ही रहते हैं। जब तक वो उड़ने के लायक हो जाते हैं तब जाकर फीमेल क्रो को पता लगता है कि ये तो मेरे बच्चे थे ही नहीं, ठीक है। इस तरह के रिलेशनशिप को ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयल एंड क्रो। कोयल नेवर मेक नेस्ट बट ऑलवेज लेज एग्स इनटू द नेस्ट, नेस्ट ऑफ क्रो, ठीक है। तो ये एक स्पेशल पैरासिटिज्म है, समझा। तो ये सभी के एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल ही पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो तीसरा हो गया पैरासिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अगली पॉपुलेशन इंटरेक्शन,
Commensalism is the type of population interaction in which one of the interacting species gets benefit and another remains unaffected. एक को बेनिफिट होता है, दूसरी अनअफेक्टेड होती है, ना लॉस होता है ना बेनिफिट होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखिए। मतलब इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक को फायदा, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। अब आप ध्यान से समझें, ग्रेजिंग कैटल एंड कैटल एग्रेस ग्रास लैंड में या खुले एरिया में जहाँ पर कैटल्स घूमते रहते हैं, गाय भैंस चरती हुई घूमती रहती हैं, उनके पैरों के पास कुछ बर्ड्स चलते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि बर्ड्स के बीच और कैटल के बीच कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म का मतलब ये है कि जब ग्रेजिंग कैटल चलते हैं तो गीली मिट्टी स्पिर आउट हो जाती है, खुद जाती है, जिससे कि उसमें प्रेजेंट इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं और इंसेक्ट को जो कैटल एग्रेट है यानी कि जो बर्ड्स पीछे पीछे चल रहे हैं वो खा लेते हैं। तो ग्रेजिंग कैटल को ना एडवांटेज है ना लॉस है और इनको एडवांटेज हो गया। तो इस तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म। अगली है ऑर्किड एंड मैंगो। ऑर्किड ऐसे प्लांट है जो दूसरे प्लांट की ब्रांच पर ग्रो करते हैं, लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं लेते, न्यूट्रिशन वो खुद ही बनाते हैं। तो ऑर्किड को तो रहने के लिए स्पेस मिल गया, लेकिन मैंगो की बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसकी ब्रांच पर एक दो प्लांट अगर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी प्लस और जीरो। तीसरा क्लोनफिश और सी एनिमोन। सी एनिमोन एक सिलेंट्रेट है, उसमें बहुत बड़े बड़े टेंटाकल होते हैं, ठीक है। क्लोनफिश को जब कोई और एनिमल अटैक करने के लिए आता है तो इन टेंटाकल्स में छुप जाती है वो आकर। तो क्लोनफिश तो एक सेसाइल एनिमल है, एक ही जगह रहती है बस। ओ सॉरी, सी एनिमोन छिपकी रहती है। क्लोनफिश उसमें छुप जाती है, जब वो फिश इधर उधर निकल जाती है तो वहाँ से चली जाती है। तो क्लोनफिश को तो फायदा हो गया और सी एनिमोन को लॉस भी नहीं, एडवांटेज भी नहीं। इस तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अमेंसलिज्म माइनस एल्सिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना हूँ। इसके बारे में आप ध्यान से समझें। द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन ऑफ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज गेट हार्म्ड एंड अनदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दो पॉपुलेशन इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं कि एक को तो लॉस होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हार्मफुल इफेक्ट है ना लॉस है। तो ग्रेजिंग कैटल और सोइल इंसेक्ट, जो जानवर चर रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी पैर से सोइल में से इंसेक्ट बाहर आ रहे हैं, तो सोइल इंसेक्ट को तो लॉस हो गया क्योंकि उसको खा लिया गया, उसकी पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है, लेकिन ग्रेजिंग कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया अमेंसलिज्म। उसी तरह पेनिसिलिन और बैक्टीरिया। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक रिलीज करके बैक्टीरिया को मार देती है, तो पेनिसिलिन को तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म, ठीक है। तो ये 5 की पॉपुलेशन इंटरेक्शन हो गई अमेंसलिज्म, उसके ये एग्जाम्पल। लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन है इसके अंदर म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को एक दूसरे से फायदा होगा। लाइकेन, माइकोराइजा, सी एंड बार,
पास पॉपुलेशन जो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल हैं वो 5 हैं। तो डेफिनेशन सुनिए, द टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच बोथ ऑफ द इंटरएक्टिंग स्पीसीज गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो स्पीसीज जो इंटरेक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट ऑब्टेन करती है। ठीक है, कैसे? रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम एंड राइजोबियम, ये सब म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल कहते हैं। देखो पहला लाइकेन, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस है। एल्गी फूड बना के फंजाई को देती है, फंजाई उसको शेल्टर और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे देता है, दोनों को फायदा। माइकोराइजा क्या है? एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। बड़े बड़े प्लांट की रूट के साथ फंजाई लग जाती है। फंजाई उनको रूट को अफेक्ट करने वाले पैथोजन से बचा देती है और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में सरफेस एरिया बढ़ा देती है। बदले में फंजाई को फूड मिल जाता है, क्योंकि फंजाई क्या है? एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो दोनों का फायदा। फिग एंड वास्प, फिग अंजीर का प्लांट होता है। अंजीर के फ्लावर में पोलिनेशन हमेशा वास्प करता है, ततैया करता है, और कोई फ्लावर के पास आता भी नहीं। वो एंथर के पास से होता हुआ थैलेमस में जाकर अपने अंडे देता है, जिसको बोलते हैं ओविपोजिशन। अंडे उसके सेफ रहते हैं। तो बदले में प्लांट को क्या फायदा हुआ? बार बार वास्प जब जाएगा और आएगा तो उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। इसमें पॉलिनेशन हो गया, उसके अंडे सुरक्षित रह गए और एग को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन भी वहीं की वहीं उसके फ्रूट से ही मिल जाता है। तो न्यूट्रिशन भी मिल गया, प्रोटेक्शन भी मिल गया वास्प को, और इसका पॉलिनेशन हो। ठीक है, अगला है ओफ्रिस, जो कि एक ऑर्किड है, उसका बम्बल बी के साथ। ओफ्रिस और बम्बल बी में इसी तरह रिलेशनशिप है। ओफ्रिस में पॉलिनेशन बम्बल बी से होता है। कैसे होता है? ओफ्रिस के फ्लावर का एक पेटल बहुत बड़ा हो जाता है और बम्बल बी की फीमेल जैसा दिखने लगता है। ठीक है, बम्बल बी की फीमेल की तरफ मेल अट्रैक्ट होता है और उसके साथ स्यूडो पॉपुलेशन करता है। स्यूडो पॉपुलेशन करने के टाइम इस प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है, वो उसको बेवकूफ बना देता है। ठीक है, तो इसकी तो सेक्सुअल डिजायर फिल हो जाती है स्यूडो पॉपुलेशन से, और इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये भी सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हुआ। यक्का एंड मोथ, इनमें भी इसी तरह फ्लावर की मिमिक्री करता है इसका पेटल, और ये पॉलिनेशन कर देता है। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम एंड राइजोबियम लेग्यूम प्लांट की रूट नोड्यूल्स में रहकर वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को देगा, बदले में प्लांट उसको फूड देगा। तो ये म्यूचुअलिज्म। तो इस तरह से पॉपुलेशन इंटरेक्शन कंप्लीट, और ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ये समझने का लेक्चर है, 2-3 बार देखें आप, नोट्स बनाकर एक बार फिर से देखेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स दिमाग में घुस जाएंगे आपके। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 15 हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।